The wavelength of the second line of the Balmer series in the hydrogen should be second line of Balmer series. सुन आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. बामर सीरीज मतलब लैंडिंग ऑर्बिट 2. बामर सीरीज मतलब लैंडिंग. ये था फर्स्ट लाइन, यहाँ से यहाँ जंपिंग होगी तो जो वेवलेंथ आएगी उसी को फर्स्ट लाइन बोलते हैं. ये सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन यानी 4 से सेकंड में जंपिंग हो रही है जी. किससे किस में जंपिंग हो रही है? 4 और हाइड्रोजन के अंदर हो रही है. तो 4 और सेकंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है बताओ? 12.1. रुको यार, 2.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो एक काम करो, फोटोन की एनर्जी तो पता ही है, वेवलेंथ निकल जाएगी 12375 डिवाइडेड बाय में 2.56. 2.56 इसको सोल्व कर लो, बस सोल्व करके बताओ क्या आंसर आता है. करो भाई, कैलकुलेटर से करो, उस पर भरोसा नहीं. 4833 आ रहा है क्या? ये आंसर आ गया. ठीक है, वैसे मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ मन में करने का. अगली कैलकुलेशन तो आपको वैसे हो ही नहीं पाएगी. आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन ना आप अंदाजा लगा सकते हो, ये आंसर आएगा. एक बात बताइए आप, इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 10.2. लगभग 10 मान लो, 10.2 मत मान लो, 10 मान लो, लगभग अप्रोक्स 10 मान लो. और ये वेवलेंथ होती है 12-13 एंगस्ट्रॉम, 1213 एंगस्ट्रॉम होती है. इसको 1200 एंगस्ट्रॉम मान लो, 1213 होती है तो 1200 एंगस्ट्रॉम मान लो आप. ठीक है, ये याद रखना, या तो यही रखोगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और ये होता है 1213 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ होती है. इसको भी राउंड ऑफ कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया. अब अगर एनर्जी जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो लगभग 120 की निकलेगी. समझ आ रही है बात आपको? सुनो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 1200 निकलेगी. अब ये एनर्जी कितनी यहाँ पे? 2.56. इसका पता है कितना? 1/3 से भी कम है ये, 1/3 से भी कम. 1/4 है क्या? हाँ बिल्कुल 1/4 है ये. तो वेवलेंथ 4 गुना हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. एनर्जी अगर 4 गुना कम है तो वेवलेंथ 4 गुना ज्यादा. तो 1200 का 4 गुना करो, लगभग 4800 आ गया. 4800 सबसे नजदीक यही है. समझ में आया आपको? आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं. अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें यही कह देता, रुको, ये कह देता कि इसमें जो फोटोन ने शिफ्ट किया 4 से 3 में किया, उसकी वेवलेंथ बताओ. ये कह देता 4 से 3 में जंपिंग हुई है, वेवलेंथ बताओ. आप कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हो, आप एक रफ आइडिया फटाफट बताना चाह रहे हो. इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस आपको पता है कितना? 0.66 है. ठीक है ना? तो 0.66 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितने टाइम्स है ये? लगभग अंदाजा 20 गुना से ज्यादा. वैसे 20वां हिस्सा तो नहीं है ये, 20वें हिस्से से थोड़ा सा ज्यादा है यार. 20वां हिस्सा तो 0.5 आएगा इसका. 20वां हिस्सा कितना आएगा? 0.5. लगभग हिस्सा ही निकाल लो कौन सा ये 10. इसको ना एक काम करो, इसको 100 मान लो, इसको 60, इसको मान लो आप, रुको 0.66 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो. ये 66 हो गया और ये 100 हो गया. तो 100 बाय में 6.6 तो 6 के कितने? 6.5 के कितने पीस बनेंगे 100 में से? 16-17. कोई बात नहीं, छोड़ो ना, फिर कैलकुलेशन तो हो ही गई ना, फिर फायदा क्या है. चलो 20वां हिस्सा मान लो यार. अब एक काम करो, चलो इसको 20वां हिस्सा मानो, एक बार 20वां हिस्सा मानो तो इसको भी 20 से गुना कर दो. आप इससे भी क्या करते हो? इसको भी 20 से गुना करो. 1200 गुना 20 कितना हो जाएगा? ये 24,000 एंगस्ट्रॉम. मैं बता दे रहा हूँ 20 और 25 के बीच में आंसर आना है. मतलब 22 से 24,000 कुछ ऐसा आएगा वेवलेंथ. हजारों में आएगा. मतलब एक ऑप्शन दे रखो 240, एक ऑप्शन दे रखो लाखों में, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हो अगर, तो उस केस में बता सकते हो. सारे 24,000 के आसपास अगर हैं फिर तो प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. एक दे दिया 22,000, एक दे दिया 23,000, एक दे दिया 24,000, ऐसे दे दिया, फिर तो कैलकुलेशन करने में फायदा है. अगर बहुत दिन जमीन आसमान का फर्क है सब में तो 24,000 के जो सबसे नियरेस्ट होगा ना वो आंसर आएगा. फिर कैलकुलेशन से बच के आप. समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही आपको? ये चीज जो बच्चा बहुत प्रैक्टिस करता है ना क्वेश्चंस की, ठीक है ना, जिनका मतलब फटाफट चीजें अप्लाई कर सकता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है ये चीजें.